इससे पहले तो आप लोग सभी चुप्पी साधे हुए थे। 78 दिन बाद आपकी आंखें खुली, आपकी ज़बान खुली। इस तरह की घटना को भी अगर भारतीय जनता पार्टी राजनीति के बिंदु से देखती है तो ये शर्मिंदगी की बात है। ये भारतीय जनता पार्टी के दिमागी दिवालियेपन की सोच है और उनका जो दिमाग है वो अब घुटने पर आ गया है, इसीलिए इस तरह की बात कर रहे हैं। नमस्कार, मैं विकास सिंह और आप देख रहे हैं देशवा न्यूज। दिल और देश को झंझोर देने वाली घटना मणिपुर का, जहां पे देश के बेटियों के साथ बर्बरता देखने को मिला। अब इस पर सुप्रीम कोर्ट ने भी केंद्र सरकार से संज्ञान लिया है और पूछा है कि अगर आपसे मणिपुर नहीं संभलता है तो हमें बताइए। इसी मुद्दे पर हमारे साथ बात करने के लिए इस वक्त राजद के प्रवक्ता इजाज अहमद जी हैं। सर, स्वागत है पहले आपका देशवा न्यूज। बहुत धन्यवाद। जिस तरीके से मणिपुर का मामला निकलकर सामने आया है सर, इस पे आपकी पार्टी का क्या आगे की रणनीति है और क्या मतलब बेटियों को इंसाफ दिलाने के लिए कर रही है? देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि मणिपुर में जो घटना हुई है ये पूरे देश को शर्मसार किया है और देश के लोग शर्मिंदगी महसूस कर रहे हैं। लेकिन अफसोस की बात है कि माननीय प्रधानमंत्री जी जब देश को संबोधित करते हैं तो अपने मुख्यमंत्री पर कार्रवाई करने की जगह वो ये बोलते हैं कि पूरा देश शर्मसार हुआ है। माननीय प्रधानमंत्री जी, देश शर्मसार हुआ है आपके मुख्यमंत्री के क्रियाकलाप के कारण। देश शर्मसार हुआ है भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन सरकार के कारण। देश शर्मसार हुआ है वीरेंद्र सिंह को हटाए नहीं जाने के कारण। आप अगर देश को संबोधित करने के लिए आए थे तो सबसे पहले वीरेंद्र सिंह जो मणिपुर के मुख्यमंत्री थे उनको वहाँ के मुख्यमंत्री पद से हटा करके आए होते और देश को संबोधित किए होते तो देश के लोगों को एहसास होता कि आप जो बात का वर्णन कर रहे हैं उस बात को आपने महसूस भी किया है। लेकिन आप जब वर्णन कर रहे थे तो मणिपुर की घटना के साथ साथ अन्य घटनाओं का जिक्र करके कहीं ना कहीं आपने इस मामले में राजनीति की है। राजनीति का ये समय नहीं है माननीय प्रधानमंत्री जी। इस मामले में जब आप स्वयं महसूस कर रहे हैं कि देश शर्मसार हुआ है तो देश को शर्मसार करने वाली स्थिति में पहुंचाने वाली आपकी सरकार ने क्या एक्शन की। ये घटना 4 मई 2023 की है। जब वीडियो वायरल हुआ 19 जुलाई 2023 को, तब आपको भी एहसास हुआ और मणिपुर सरकार को भी एहसास हुआ, और वो भी तब जब माननीय सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश ने स्पष्ट रूप से कहा कि अगर इस मामले में केंद्र और राज्य सरकार कोई कार्रवाई नहीं करेगी तो माननीय न्यायालय अपने स्तर से कार्रवाई करने के लिए बाध्य होगी। तब आपको शर्मिंदगी महसूस हुई, तब आपको लगा कि देश शर्मसार हुआ है। इससे पहले तो आप लोग सभी चुप्पी साधे हुए थे। 78 दिन बाद आपकी आंखें खुली, आपकी ज़बान खुली। ये स्पष्ट करता है कि आप महिला और महिलाओं के प्रति जो सम्मान की भाव का वर्णन करते हैं वो वर्णन सिर्फ ज़बानी होता है, कथनी में होता है। आप अमल में उस पर कभी भी कार्रवाई नहीं किए। लेकिन मणिपुर में जो घटना हुई प्रायोजित घटना थी और सबसे बड़ी बात यह है कि 78 दिनों तक मामले को छुपा करके रखा गया। जब वीडियो वायरल हुआ तब सरकार एक्शन में आई। मणिपुर की घटना में पूरी तरह से नग्न करके बेटियों को परेड कराया गया। वहाँ पर लोग खड़े थे, लोगों ने उसका उपहास बनाया और खेतों में ले जा कर के उनके साथ किस तरह का कृत्य किया ये बताने की आवश्यकता नहीं है। इस तरह की घटना को भी अगर भारतीय जनता पार्टी राजनीति के बिंदु से देखती है तो ये शर्मिंदगी की बात है। और भारतीय जनता पार्टी को ऐसे मामलों पर जस्टिफाई करने के लिए दूसरे राज्यों के जो व्यक्तिगत कृत्य हैं जिस पर सरकार एक्शन लेती है, जिसमें सरकार उन अभियुक्तों को पकड़ने का काम करती है, सज़ा दिलाने का काम करती है, उसके साथ भी इसको जोड़ करके जस्टिफाई करना ये कहाँ का न्याय है। ये भारतीय जनता पार्टी के लोग बताने का काम करें। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी किसी भी मामलों में अपने लोगों को और अपने एंगल को बचाने के लिए, अपनी सरकार के कृत्य को छुपाने के लिए जिस तरह का मामला बनाने का काम करती है, जिस तरह का कुप्रचार करती है, ये किसी भी दृष्टिकोण से ठीक नहीं है। और ये इस तरह के अमानवीय घटना को दूसरे राज्यों से जोड़ करके भारतीय जनता पार्टी क्या नज़ीर पेश करना चाहती है ये देश के लोग भी समझ रहे हैं। राजस्थान और बंगाल में भी तो सर ऐसे घटनाएं निकलकर सामने आ चुके हैं, तो उस पर तो उस समय इतना बवाल नहीं हुआ था जितना मणिपुर पर अभी हो रहा है। देखिए, राजस्थान और बंगाल या अन्य राज्यों में जो भी घटनाएं हुई उस पर सरकार एक्शन ली,
सरकार अभियुक्तों को गिरफ्तार की, सरकार ने मामले को छुपाने का काम नहीं किया। जबकि वीरेंद्र सिंह जो मणिपुर के मुख्यमंत्री है स्वयं कहते हैं कि हमको सारी बातों की जानकारी थी। तो जानकारी थी तो आपने एक्शन क्यों नहीं लिया, ये सबसे बड़ा दोष है। और भारतीय जनता पार्टी के नेता कहते हैं कि सत्र शुरू होने के पहले वीडियो जानबूझ करके वायरल कराया गया। भाई इस तरह का कृत्य हुआ है और आपने सारे मामले को छुपा करके रखा था, जनता के बीच आने नहीं दिया, उन अभियुक्तों को आपने पकड़ने का कार्य नहीं किया। इससे ही समझ में आता है कि आपकी संलिप्तता कितनी दूरी तक है। सम्राट चौधरी का सर एक बयान निकलकर सामने आया था, उन्होंने कहा था कि बिहार में भी ऐसे कई मंत्री और विधायक हैं जो अपने महिलाओं के साथ में और जो बिहार की बेटी हैं उनके साथ ऐसे बर्बरतापूर्ण घटना दिए हुए हैं और आपकी ही पार्टी में है और नीतीश जी की पार्टी में है, इस पर कोई कार्रवाई होगा सर? देखिए, सब पर कार्रवाई होती रही या होगी, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के नेता स्पष्ट कर रहे हैं कुल बृजभूषण शरण सिंह पर क्या कार्रवाई किए, क्यों निर्लजता इस तरह का बयान दे रहे हैं और निर्लजता से क्यों इस तरह के मामले को जस्टिफाई कर रहे हैं। ये भारतीय जनता पार्टी के दिमागी दिवालियेपन की सोच है और उनका जो दिमाग है वो अब घुटने पर आ गया है, इसीलिए इस तरह की बात कर रहे हैं। जी हाँ, तो मणिपुर को लेकर आप अभी इस समय इजाज़ अहमद जी को सुन रहे थे जो साफ तौर पे कह रहे हैं कि बीजेपी अपना क्रुत और बीजेपी को ये सब कुछ पता था, वहाँ के जो सीएम हैं उन्हें भी पता था, लेकिन वो इतने बड़े मामले को दबा कर रखे, छुपा कर रखे और देश के सामने नहीं आने दिए। अगर वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल नहीं होता तो मणिपुर किस तरीके से जल रहा है आज देश के सामने नहीं होता। फिलहाल देशवा न्यूज़ में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहिएगा देशवा न्यूज़ में। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। धन्यवाद। सिर्फ खबर दिखाना देशवा न्यूज का मकसद नहीं, देशवा न्यूज की कोशिश है कि समाज की सूरत बदलनी चाहिए। देशवा न्यूज पर वीडियो देखने के लिए लाइक करें, सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन दबाना न भूलें।